ये लो भैया। भैया 1 किलो चने की दाल दे दो। ये लो भैया 300 रुपया। अरे आ जाएंगे भैया। अब आ रहे हैं तो तकलीफ है क्या? ही नहीं, हमने एक स्कीम चालू की है, अभी ले जाइए और आसान किस्तों में चुकाइए। भाई हम तो अभी चुकाने में विश्वास रखते हैं, लीजिए। अब राम ना राम। समझते हो तो कोई बात नहीं। राम राम। भैया थोड़ा जल्दी करो। बड़ी पार्टी। मुकंदी भैया, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? साइकिल पंचर है क्या? नहीं, वो थोड़ी हवा कम है। अच्छा अच्छा, मुकंदी भैया आप एक नई स्कूटर क्यों नहीं ले लेते? खटारा साइकिल से चलते हैं आप भी। काहे? अरे भाई बस सब्जी लेने उसी से जाइएगा, जल्दी टाइम जो है बचेगा, फिर भाभी को भी तो घुमाने ले जा सकते हैं आप। भाई हम घूमने वूमने नहीं जाते हैं। भाई साहब अब स्कूटर होगा तो घूमने का मन तो कर ही आता है ना। भाई साहब आप कौन? मैं चौबे, लेना बैंक से। तो लेना बैंक से हमें क्या लेना? अरे आपको नहीं लेना है लेकिन इनको देना है। क्या? उधार, लोन। पापा कसम बता रहे पूरे लापतागंज में उधार बांट रहे हैं ये। हम भी इनके साथ थोड़ा सा लग लिए, थोड़ा कमीशन मिल जाएगा ना, इसीलिए। तो मुकंदी भैया लोन ले लीजिए। ठीक है, लोन तो ले लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कौन? तुम्हारे बाप मतलब तुम्हारे पापा? अब मुकंदी भैया पापा कसम, पापा ने अपना लोन तो आज तक चुकाया नहीं, आपका कहाँ से चुकाएंगे? और वैसे भी मुकंदी भैया हमारी कंट्री जो है ना आजकल क्रेडिट के दौर से गुजर रही है, क्रेडिट के बिना गुजारा नहीं है ना। हमारा गुजारा है, समझे? थोड़ा सा ले लीजिए। माफ कीजिएगा भाई साहब, ये आपके लापतागंज के लोग लोन के लिए इतने जागरूक नहीं है। इलिटरेट मास है यहाँ तो। सर टेंशन मत लीजिए, पापा कसम बता रहे हैं लापतागंज के लोगों को हम एजुकेट कर देंगे। लापतागंज के लोग आपसे इतना उधार लेंगे, इतना उधार लेंगे कि पापा कसम लापतागंज का नाम लापतागंज से उधारगंज हो जाएगा। वैसे सर अगर थोड़ा सा कुछ एडवांस मिल जाता, जैसे 100-50 तो। भाई साहब माफ करिए, हम एडवांस नहीं उधार देते हैं। चलें अगली गली। 1 2 3। लापतागंज के वासियों, क्या आपका मन नहीं करता है कि आपका एक घर हो, घर में एक टीवी हो, ठंडा पानी पीने के लिए एक फ्रिज हो, घूमने के लिए एक स्कूटर हो और स्कूटर के पीछे बैठने के लिए एक क्यूट सी ब्यूटीफुल वाइफ हो? करता है ना? हाँ। तो ये सब चीजें पूरी हो सकती हैं। पूछे कैसे? लेना बैंक से। बिल्कुल सही बोलता है, बहुत बढ़िया। लेना बैंक से उधार लीजिए और अपना उद्धार कीजिए। विजय, उधार लेना अच्छी बात नहीं है। उधार लो और जब तक चुका न लो तब तो मुंह छुपा के घूमो। बिल्कुल गलत कह रही हैं आप, ये तो प्रूव हो चुका है। उधार लेना प्रूव हो चुका है, एक शानो शौकत की चीज है। अरे एक आदमी डीपली घुस के आपको उधार देता है क्योंकि उसको विश्वास है कि आप उसका उधार वापस कर दीजिएगा, है कि नहीं? ये जो तुम प्रसाद की तरह उधार बांट रहे हो, इसके पीछे का चाल है? आंटी पापा कसम, जप्पड़ मारेंगे। भाभी पापा कसम, बात ये है कि उधार लेना हमारी परंपरा है, क्योंकि हमारा देश उधार देश है ना। हाँ, हम तो सुने थे हमारा देश क्या कहते हैं उसे, वो उदार है। बिल्कुल गलत सुना था आपने, और पापा कसम अपने कान का इलाज कराइए। हम बताते हैं कैसे। देखिए सारी दुनिया उधार से चल रही है। हम बैंक से कर्जा लेते हैं और बैंक वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेती है। देखिए ना, आज गली गली में बैंक और इनके जैसे बैंक वाले कर्जा देने के लिए अपनी पलके बिछा के वेट कर रहे हैं कि आप लोग कर्जा ले और देश की तरक्की में योगदान दीजिए। उठिए, उधार लीजिए और देश का उद्धार कीजिए। ताली बजाइए। शाम ढले जमुना किनारे। ये क्या कर रहे हैं पिताजी? बेटा मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बेटा, पर इतना बड़ा मुंह कैसे छिपाऊं? लेकिन मुंह क्यों छिपाना है पिताजी? बेटा जब भी सड़क पे निकलता हूँ तो हर तरफ से लोग कहते हैं राम राम। हर तरफ से लोग आवाज दे दे के नमस्ते कहते हैं। बस इसीलिए मुंह छिपा रहा था
हाँ हाँ। लेकिन पिताजी, सड़क पर चलते हुए जब लोग इतने प्यार से आपको नमस्ते कहते हैं तो फिर मुंह क्यों छिपा रहे हैं आप? बेटा वो प्यार नहीं है, वो उधार वापस मांगने वाले हैं। नमस्ते में सवाल लपेट के मारते हैं कि उधार कब लौटाओगे, उधार कब लौटाओ। गे। हाँ बेटा, रात रात भर नींद नहीं आती। अरे तेरी शादी में 25,000 रुपया कर्जा लिया था, जब तक चुका नहीं देता मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं होती। गर्दन शर्म से उठती ना। अरे बाबू क्या सोच रहे हैं कि उधार लें कि ना लें? हाँ? नहीं, तो सोच रहे हैं कि समय कितना बदल गया है कछुआ चाचा। हाँ, कभी कभी समय बदल भी जाता है, लेकिन आपका तो आज तक नहीं बदला। अब किसी किसी का नहीं भी बदलता है। तो क्या सोचे, उधार लेंगे? नहीं। अरे मत लीजिए। आपके उधार न लेने से इस देश में उधार नहीं रुकने वाला है। देखिए ना, सब लोग उधार ले रहे हैं, रेडियो, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, घर, सब। ये देश उधारीकरण की तरफ बढ़ चुका है। मुकुंदी बाबू, इस देश का उद्धार तो हो के रहेगा। अरे आसान किस्तों पे लिया है, आप भी जाके कुछ ले लो।